Subscribe and press the bell icon for latest update. Hello friends, I'm your host Alka. A very warm welcome to you all in our show Bollywood Gossip. गॉसिप में हम बात करते हैं बॉलीवुड की वो तमाम खबरें जो लेती हैं गॉसिप का रूप। वैसे तो बॉलीवुड में अक्सर ही हर एक खबर गॉसिप के रूप में सामने आती है। अब चाहे किसी का वो रिलेशन हो, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे कोई मूवी हो, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गॉसिप सामने आ ही जाता है। आज हम बॉलीवुड गॉसिप में बात करेंगे उन फिल्मों के बारे में जो एक कह सकते हैं कि अडल्ट फिल्म तो नहीं बोलेंगे कि कुछ उसमें अडल्ट फिल्म भी इंक्लूडेड हैं जो एक कपल्स के लिए बनाई जाती हैं, जिन्हें आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ देखेंगे उन पिक्चर्स को तो आप एम्बैरस हो जाएंगे कहीं ना कहीं कि ये फिल्में जो होती हैं कपल्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। एक मैसेज दिया जाता है कपल्स को लेकर, जो हाँ सिर्फ आप अपने कपल के साथ ही इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, ना आप इस फिल्म को बच्चों के साथ देख सकते हैं और ना ही आप ये फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये फिल्म फैमिली के साथ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एम्बैरस होना पड़ जाएगा। ऐसा सिर्फ नहीं है कि आपको बॉलीवुड में ये फिल्में मिलती हैं, हॉलीवुड में भी ऐसे तमाम तरह की फिल्में बनती हैं जो आप कह सकते हैं कि फैमिली पिक्चर नहीं होती कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं या बच्चों के साथ देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनके साथ बैठ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी आपको होगी, एम्बैरसमेंट होगा। और कुछ ऐसी जो फिल्में हैं जो एक मैसेज देती हैं कपल्स को, आज हम उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो ऐसी कौन सी फिल्में क्रिएट की गई हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड में, जो कुछ अडल्ट फिल्में तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी फिल्में जो आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ नहीं देख सकते। तो इस रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं उन फिल्मों के ऊपर, आखिरकार वो कौन सी फिल्में हैं जो सिर्फ और सिर्फ कपल्स को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, आप अपने कपल के साथ उस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बॉलीवुड इंडस्ट्री आज सिर्फ आईना ही नहीं, इसकी एक पाठशाला भी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंडस्ट्री से हर कोई बहुत कुछ सीखता आ रहा है। हिंदी सिनेमा ने हमें जिंदगी में ना जाने कितने सबक दिए। इन सब ने अहम पाठ पढ़ाया, वो था प्यार का। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिनेमा ने हमें प्यार करना सिखाया। अनारकली और सलीम से लेकर बेफिक्रे, धर्म और सायरा तक बीते 100 साल से ज्यादा समय से सिनेमा हमें भरपूर प्यार का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन उसके लोगों को समझने में बहुत ही कम अभी ऐसे लोग हैं। आमतौर पर जो रूमानी प्यार दिखाया जाता है, लड़का लड़की मिलते हैं, बारिश होती है, कुछ ऐसा ही प्यार दिखाया जाता है। रिश्ते और समाज की उलझन होती है जो सुलझती है, दोनों मिलते हैं और फिल्म खत्म। लेकिन अफसोस पर्दे के बाहर दुनिया में प्रेम कहानियाँ इतनी सरल नहीं होती। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में जो एक ऐसे टाइम पर आई जहाँ पर कमर्शियल सिनेमा तो काफी ज्यादा चलता रहा, लेकिन साथ ही साथ फिल्मों ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया, जिन्हें हम ये कह सकते हैं वो फिल्में आई और वो साथ ही साथ वो इन फिल्मों के लिए था जो सिर्फ कपल्स के लिए आई। जी हाँ, आज हम उन फिल्मों के बारे में आपसे बात करेंगे जो फिल्में सिर्फ और सिर्फ दो प्यार करने वालों के लिए बनाई गई हैं। ये फिल्में शायद आप अपनी फैमिली के साथ देखना नहीं पसंद करेंगे। ये फिल्में बनाई गई हैं सिर्फ और सिर्फ तो कपल्स के लिए। आज हम उन्हीं फिल्मों के बारे में आपसे बात करेंगे। बता दें कि R.K. नारायण के उपन्यास पर बनी ये फिल्म प्रेम में समर्पण और खुद को भूल जाने की सीख देती है। फिल्म का नाम है गाइड, जो कि साल 1965 में आई थी। एक राजू गाइड है जिसे शादीशुदा रोजी से प्यार हो जाता है। रोजी अपनी जिंदगी से नाखुश है, मरना चाहती है, लेकिन उसमें जीने की ललक है। राजू खुद को भूलकर उस महिला के सपनों को जीने लगता है। रोजी नाचना चाहती है, राजू उसे खुशी से नाचते हुए देखना चाहता है। उनमें देवानंद और वहीदा रहमान है, जो दो प्यार करने वालों को एक अलग ही सीख देती है। अगली जो फिल्म है वो अभिमान है, जो कि साल 1973 में आई थी। प्रेम में अहंकार की कोई जगह नहीं होती, जलन नहीं होती। फिल्म अभिमान यही सीख देती है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन है। कहानी सुबीर और उमा की है। सुबीर फेमस सिंगर है, उमा सीधी सादी घरेलू लड़की है। उमा की आवाज में सरस्वती का वास है, यहीं से सुबीर के दिल में सितार बजते हैं। शादी होती है, उमा को भी प्रोफेशनल सिंगर बनने का मौका मिलता है। सुबीर से ज्यादा
वो पॉपुलैरिटी पा लेती है, लेकिन सुबीर का अहंकार रिश्तों को तार तार कर देता है। होश आता है तो पता चलता है कि सुकून एक दूसरे की छांव में है। वेल, जहां इस फिल्म ने भी प्यार की एक अलग परिभाषा दी थी, तो वहीं हम कैसे भूल सकते हैं फिल्म मैंने प्यार किया, जो कि यह 1989 में आई थी। प्यार इंसान को जिम्मेदार बनाता है। प्यार पाने के लिए खुद को साबित करना होता है। प्रेम, जो कि सलमान नजर आए थे, प्रेम के किरदार में सुमन भाग्यश्री ने प्ले किया था। एक अमीर बाप का जवान बेटा प्यार करता है, लेकिन उसे पाने के लिए पिता की दौलत की बजाय अपनी मेहनत का रास्ता चुनता है। खुद को साबित करता है, प्यार को छीन कर नहीं पाना चाहता। मैं बता दें कि ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिन्होंने प्यार का एक अलग ही सबक सिखाया है, जो हम ये कह सकते हैं जो ये फिल्में दो प्यार करने वालों के लिए बनाई गई है। हम ऐसी बॉलीवुड तमाम तरह की फिल्में तो देता है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की फिल्में जब बॉलीवुड में आती हैं, तो एक यंग जनरेशन को, उस पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कि एक अडल्ट फिल्म है, जिनको लेकर कुछ अलग ही लोगों के दिमाग में मंसूबे बंधे हैं। बता दें कि वो फिल्में जो कि हम कह सकते हैं ग्रैंड मस्ती, क्या कूल है हम जैसी जो फिल्में हैं, वो एक अडल्ट फिल्म मानी गई हैं, अडल्ट टैग के साथ रिलीज हुई हैं। इन फिल्मों में काफी ज्यादा हद से अश्लीलता है। ये फिल्में भी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि ये फिल्म एक अडल्ट फिल्म है। इस फिल्म में हम ये कह सकते हैं, ये फिल्में कपल्स को भी ध्यान में रखकर बनाई जाती है, क्योंकि अगर ये फिल्म आप एक फैमिली के साथ देखते हैं तो आप पूरी तरह से एम्बैरेस हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप ये पिक्चर्स फैमिली के साथ देखना पसंद भी नहीं करेंगे। आज रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम एक ऐसे फिल्म की जिसे आप परिवार और बच्चों के साथ देखने की बिल्कुल भूल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मॉडर्न फैमिलीज भी इस फिल्म को देखने से पहले कई बार सोचेगी, अगर वो अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा दिलाने के बारे में सोच रही होगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्म की जो बच्चे और परिवार के लिए तो नहीं, लेकिन एक कपल के लिए और कपल की बेहतरीन रिलेशनशिप के लिए बेहतरीन फिल्मों में से एक है। जी हाँ, अब तक दुनिया भर की मोस्ट एरोटिक फिल्मों में नाम शुमार है लास्ट टैंगो इन पेरिस नाम की उस फिल्म का, जिसे रिलीज किया गया साल 1972 में। इस फिल्म के डायरेक्टर बर्नार्डो बर्टोलोसी ने काफी ज्यादा चर्चाएं बटोरी थी उस दौरान। जी हाँ, तब ये फिल्म एरोटिक सीन्स के लिए काफी ज्यादा फेमस रही। इस फिल्म में कैरेक्टर को देख लोगों के होश उड़ गए थे, जो काफी ज्यादा बोल्ड सीन्स फिल्माते हुए बेशक बिना किसी झिझक के अपने सीन्स को बखूबी निभाते नजर आए थे। फिल्म ने संबंध बनाते हुए काफी ज्यादा इंटीमेट होते हुए दो कैरेक्टर को देखा गया था बोल्डनेस के साथ। इस फिल्म को मोस्ट क्लासिक एरोटिक फिल्मों में से एक माना गया है, जिसमें नाम कई और फिल्मों का शुमार है टॉप पर। इसके अलावा फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे के साथ साथ मूवी ट्विलाइट के सागा का भी नाम शुमार है। तो देखा आप सभी ने कि इन फिल्मों के बारे में कि ये फिल्में जो कपल्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये फिल्में आप फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये फिल्में फैमिली के साथ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट का शिकार होना पड़ेगा। आप खुद ही एम्बैरेस हो जाएंगे इन फिल्मों को देखकर। वैसे तो बॉलीवुड में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं, कुछ रीजनल होती हैं, कुछ नेशनल लेवल पे होती हैं, कुछ फिल्में कमर्शियल बेस्ड होती हैं, कुछ बच्चों के लिए बनती हैं। तो कई फिल्में जो ऐसी होती हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अडल्ट मीनिंग होता है उन फिल्मों में, और उन्हें अडल्ट टैग के साथ रिलीज़ किया जाता है। और यही कुछ ऐसी अडल्ट फिल्में भी हैं जो आप कपल्स के साथ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको फैमिली के साथ देखेंगे तो आपको, जैसा कि मैंने आपसे बता ही रही हूँ, कि आप एम्बैरस हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में भी बनती है। हम अगर हॉलीवुड में भी ध्यान में देखें तो आपने जैसा कि हमारी रिपोर्ट में देखा होगा कि हॉलीवुड में भी ऐसे तमाम तरह की फिल्में बनाई जा चुकी हैं। ये था आज का बॉलीवुड गॉसिप, जिसमें हमने आपको बताया उन फिल्मों के बारे में जो आप अपने कपल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी कोई न्यूज या गॉसिप जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, कमेंट करके बताएं, देन उस गॉसिप को हम अपने इस प्रोग्राम पे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं next9news
comment@gmail.com पर अपने नेम, नंबर और मैसेज के साथ आप हमें मैसेज करें और आपका मैसेज हम शेयर करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एंटरटेनमेंट भरी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।